चलो पहले कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा पहले? मैं सुनाऊं? मैं करूँगा। चले माज आप सुनाइए। कुल कह दीजिए, हुआ वो अल्लाहु अल्लाह, अहद अकेला है, अल्लाहु अल्लाह असमद बेनियाज है। शाबाश जी इब्राहिम। कुल कह दीजिए, हुआ वो अल्लाहु अल्लाह, अहद अकेला है, अल्लाहु अल्लाह, अस्समद बेनियाज है। शाबाश बारकल्लाहु फीक जी हमजा अली। कुल कह दीजिए, हुआ वो अल्लाहु अल्लाह, अहदुन अकेला है, अल्लाहु अल्लाह, समदु बेनियाज है। ठीक है शाबाश। हाँ और अभी मोहम्मद अली। कुल कह दीजिए, हुआ वो अल्लाहु अल्लाह, अहद अकेला है, और अल्लाहु अल्लाह समद बेनियाज है। शाबाश। अब आप पढ़े वलीद। कुल कह दीजिए, वाह वाहु अल्लाह अहदुन अहद अकेला है, वाहु अल्लाह वस्समद बेनियाज है। शाबाश। अच्छा जी। अब मुझे बताएं कि रूट वर्ड थोड़ा सा पूछ लेती हूँ मैं। अच्छा मुझे बताएं कुल का रूट वर्ड क्या होगा बेटा? कौन बताएगा? इब्राहिम और बताएंगे। इब्राहिम जिससे पूछूंगी वो बताएं। इब्राहिम कुल हाँ का जी। रूट वर्ड। कुल का रूट वर्ड बताएंगे। हमजा को आता है, हमजा ने हैंड रेस किया है। रूट क्या है? तो ज्वाइन नहीं करना आज? आपने ज्वाइन नहीं करना? ओके। नहीं, मैं कह रहा हूँ। हाँ आपको नहीं मैं होगा? कह रहा। हाँ बताएं। कोशिश तो करें। इसमें कितने इतने कितने हरूफ नजर आ रहे हैं? कौन कौन से लेटर्स हैं इसमें? कॉफ, कॉफ शाबाश और कॉफ लाम। और लाम। लेकिन दो लेटर्स का तो रूट वर्ड होता नहीं है। तो तीसरा लेटर क्या है इसमें? एक बीच में मिसिंग है, कौन सा लेटर? नहीं। हाँ जी। हम्म। नहीं हमजा। इब्राहिम बताएंगे। नहीं बेटा हमजा नहीं। हमजा बता दें। चले हमजा आप बता दें। क्या है बीच में मिसिंग? ऑफ। अलिफ। हाँ। अलिफ। नहीं। माज आप बताएंगे। हाँ, वाओ अलिफ मिस। कॉफ। माज आपको आता है? इस वाओ में मुझे आवाज आ। खौफ वाओ लाम। शाबाश वाव है बेटा, कॉल से है ये। ऑफ वाव लाम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ठीक सलाम। है। कौन आया? कौन आया? मुस्तफा मूसा मुस्तफा आ गए। जी मूसा आप सुनाए। मूसा इसकी तर्जुमा सुनाए। शाबाश कुल। कुल कह दीजिए, हुआ वो हाँ हुआ कुल वो। हुआ वो अल्लाहु अल्लाह, अहदुन अहद, अल्लाहु अल्लाह, अस्समदु हाँ असमतु क्या क्या है? छह। बेनियाज बेनियाज। है। बेनियाज है। ठीक है मुस्तफा आप सुनाए। मुस्तफा आप सुनाए बेटा, जल्दी से सुना दे, टाइम नहीं वेस्ट क्या करें। कहाँ है मुस्तफा? है नहीं या नहीं है? कैमरा क्यों नहीं ऑन किया हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा कैमरा ऑन करें। हाँ जी अब आप सुनाए। शाबाश कुल। कुल कह दीजिए, आउज़ु नहीं आउजू नहीं हुआ। हुआ वो हुआ वो अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अहद अल्लाह अहद अकेला है, अहद अकेला है, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह असमद बेनियाज बेनियाज है। बेनियाज है।
बेटा 8:30 डॉट तक ऑनलाइन हो जाया करो, क्योंकि हम पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं सुनना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ना फौरन आप देर लगाते हो तो आपकी रिवीजन फिर आपको याद नहीं होता। ठीक है। अच्छा, किसी के भी घर में पीछे अगर साउंड आ रहा है ना, कोई कोई मतलब कोई पीछे शोर हो रहा है, तो फिर वो अपना माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट किया करे। ठीक है। अच्छे जी, आगे अब मैं आपसे रूट वर्ड्स पूछ रही थी, तो बताएं मुझे। ऑल कुल का रूट वर्ड क्या था, दोबारा बताएं। कुल का रूट वर्ड क्या है? कॉफ वाव और लाम। काफ और काफ और लाम तो आपको नजर आ रहा है ना इसके अंदर, जो लेटर्स इसके अंदर होते हैं वही होते हैं और लेटर्स उसका रूट वर्ड, तो ये कॉल से है। फिर हुआ जो है ये प्रोनाउन है, इसका कोई रूट वर्ड नहीं बनाएंगे। अल्लाहु, इसका कोई रूट वर्ड नहीं बनाएंगे। अहदुन, इसका रूट वर्ड बताइए। अलिफ हमजा अलिफ। हाँ, नून आखिर में नून। नहीं नून नहीं है बेटा, नहीं। हमजा हा दाल, हमजा हा और दाल नून नहीं है बेटा इसमें, अहद में हमजा, और इसको हमजा बोलते हैं वो अलिफ जिसके ऊपर कोई भी हरकत लगी हुई हो, वो हमजा बन जाता है, चाहे वो हमजा की सूरत में लिखा हुआ हो या अलिफ की सूरत में लिखा हुआ हो। ये बात समझ आती है? उसको हम हमजा ही बोलेंगे, अलिफ नहीं बोलेंगे। अलिफ वो होगा जो खाली होगा, जिसपे कोई हरकत कुछ नहीं लगा हुआ होगा, और जो अक्सर वॉवल्स की सूरत में होगा, जो एक्सटेंड करता है जबर को। ठीक है, जैसे आता है माँ, माँ, देखें ये एक्सटेंड कर रहा है ना इस जबर को, ये वाला अलिफ, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये है अलिफ। और ये वाले, ये भी अलिफ नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हम अस्समदु एक हरकत लगा के ही पढ़ते हैं ना। इस अलिफ पे कभी कोई हरकत नहीं लगती। ठीक है बेटा, तो हमजा बोलेंगे हमेशा इसको। हमजा हा दाल अहदुन, अहद की क्या क्या रूट वर्ड बनेगा? शाबाश, आप क्या बताइए। अहद हाँ हमजा हाँ हा और हा और हमजा और दाल, हमजा हा दाल, ये रूट वर्ड है इसका, इसी के अंदर इसके इसके वर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है ना। फिर उसके बाद ठीक है। वर्ड बताइए, शाबाश, कौन बताएगा? इब्राहिम बताएंगे। मिस आपने मैंने अभी अलिफ। इसे मैंने थोड़ा ऐसे 5 मिनट लेट ज्वाइन किया नहीं किया थोड़ा। करें लेट ज्वाइन, जल्दी ज्वाइन किया करें जी। हमारा ना वो ऐसे अच्छा ठीक है बेटा, इट्स मिस ओके, इट्स ओके। इब्राहिम बताइए। हमजा। नहीं हमजा नहीं आएगा, हमजा नहीं आएगा। ये अल जो है ना, अल अल कभी भी रूट वर्ड में नहीं आता। अच्छा मूसा मुस्तफा, हम इसका बताएंगे आप रूट वर्ड? तीन कौन से लेटर्स इसके अंदर निकल रहे हैं, अल निकाल दें तो बाकी क्या बचा? स्वाद मीम दाल। शाबाश, स्वाद मीम और दाल, समझ आया? समझ आया, स्वाद मीम दाल ये बनेगा। अब्दुल्ला आप सुनाइए मुझे, फुल मीनिंग बताइए, शाबाश, जी मीनिंग बताइए फुल। कुल कह दीजिए। हुआ, हाँ आगे बताइए पूरा मीनिंग, आपको यहाँ से यहाँ तक मीनिंग बताना है। फुल कह दीजिए, हुआ। हुआ 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 वो हाँ अल्लाहु, आगे अल्लाह हाँ अल्लाहु अल्लाह अहद, अहद क्या होता है अहद? अहद एक एक है। अकेला, मैंने कहा था अकेला याद करना है आपने, समय अकेला है। अच्छा अकेला। ठीक है, अल्लाहु, इसका मीनिंग बताएं। अल्लाह ठीक है, असमद, असमद बेनियाज है। शाबाश, बेनियाज है। ठीक है बेटा, अगर आप 8:30 ज्वाइन करेंगे, मैं फौरन पहले रिवाइज करवाती हूँ, उर्दू वाला पढ़वाती हूँ, उसके बाद एक दफा ताज़ा हो जाता है आपका, सही है, रिफ्रेश हो जाता है, और उसके बाद में दोबारा से जब आपसे पूछती हूँ तो फिर आपको फौरन आता है और आप जो है वो पढ़ पाते हैं। तो 8:30 आप 8:25 पे 8:25 पर ही आप ना ऑनलाइन कर दिया करो। रात आप अपना माइक म्यूट करो बेटा, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। अच्छा जी, अब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे।
मिस आवाज बहुत कट रही है। 1 मिनट, अब नहीं कटी थी, वो उनकी तरफ से वापस आ रही थी। चले, मिस 1 मिनट के लिए सारे बच्चे अपने माइक म्यूट कर लें, वापस आ रही है आवाज मेरी। सही है, अभी कोई अनम्यूट नहीं करेगा, जब मैं कहूंगी तब करना, ठीक है। चलो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आगे पढ़ेंगे। लम, लम का माना होता है नहीं, ठीक है। एक और वर्ड होता है जो बहुत कॉमनली यूज होता है नहीं के लिए, वो वर्ड होता है ला, लाम अलिफ जबर ला। जैसे हम बोलते बोलते हैं ना, ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, सही है ना, ला इलाहा में बोलते हैं नहीं है कोई इलाह इल्ला मगर अल्लाह, अल्लाह ही, सही है। ला का माना क्या होता है नहीं, हम कहते हैं ला आबुदू, नहीं मैं इबादत करता, आबुदू नहीं मैं इबादत करता। ला का माना क्या होता है, ला का माना क्या होता है, एक बच्चा को अनम्यूट करके एक बच्चा बताएगा। नहीं। मिस जी, मूसा मुस्तफा का कैमरा बंद क्यों हो गया है? जी बोले बेटा, अब्दुल्ला बोले। मिस ना नहीं। हाँ, नहीं। लम, अच्छा ला का माना भी नहीं है तो लम का माना भी नहीं है, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस, और वो क्या है कि ला का माना जो नहीं है, लम का माना होता है जोरदार नफी, यानी ज्यादा जोर से नफी, यानी हरगिज नहीं, ठीक है, हरगिज नहीं। देखिए उर्दू में ना जो तर्जुमा लिखा हुआ होता है ना, वो बस ऐसी एक आसान सा लिख दिया जाता है कि बस किसी को जो पढ़े तो फौरन समझ में बस आ जाए। लेकिन जब हम अभी पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि हमें लफ्जों की, जो अरबी के लफ्ज है ना, उसकी अच्छी तरह पहचान हो जाए, हम अच्छी तरह उनको समझ पाए कि हम ये क्या लफ्ज पढ़ रहे हैं। तो ला का माना होता है नहीं, और लम का माना होता है हरगिज नहीं, ठीक है। हरगिज नहीं का क्या माना हुआ, जैसे मैं कहूँ कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊं, ठीक है, ये मैंने बोला है कि मैं स्कूल कल नहीं जाऊंगी, ये ला वाला है नहीं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं मैं कल हरगिज स्कूल नहीं जाऊंगी, तो ये ज्यादा स्ट्रेस वाला नहीं बोला ना मैंने, यानी कि मैं जाऊंगी ही नहीं, किसी सूरत नहीं जाऊं, इसमें ज्यादा जोरदार नफी है ना, इसमें जोरदार नहीं बोला है ना मैंने, है या नहीं, बताइए। मैं हरगिज स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी ही नहीं, इसमें क्या है, जोरदार जोर। जोरदार नफी। तो लम में क्या होता है, जोरदार नफी होती है, ठीक है। तो है ही नहीं, इस तरह का माना बनता है इसका, क्या माना बनता है ही नहीं, क्या माना बनता है, नहीं नहीं है नहीं ही नहीं, नहीं। ठीक है। अब है यलिद, यलिद क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है इसके अंदर, तीन कौन से लेटर्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर, ये लाम लाम दाल सही है, ये ये लाम और दाल, लाम होता ठीक है। लेकिन ये जो है ना इसका या, इसका रूट वर्ड नहीं है, इसका रूट वर्ड है वाव, वाव लामदार, वलादा से। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिक लेटर्स होते हैं, बताया था कल मैंने, कौन से लेटर्स होते हैं, मिस सिक लेटर्स होते हैं, बताया था मैंने। कौन कह रहा है मिस, मास का कैमरा क्यों बंद हो गया, बंद हाँ, सिक लेटर्स, सिक लेटर्स का मतलब सिक, यानी कि ये हमको भी सिक कर देते हैं, सर में दर्द कर देते हैं हमारे, क्यों सर में दर्द कर देते हैं हमको, सिक क्यों कर देते हैं, क्योंकि कभी ये होते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। अब जैसे कुल के अंदर गायब हो गया वाव, वाव लाम में से वाव गायब हो गया ना, नजर नहीं आ रहा, सही है, सिक करते हैं। इसी तरह, इसी तरह दूसरा जो वर्ड, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वाव या से बदल गया, हमको लग रहा था कि यहाँ पर इसका रूट वर्ड क्या होगा, या होगा, लेकिन देखने में क्या लेकिन असल में क्या निकला, वाओ। और ये हमें पता कैसे चलते हैं, ये असल में रूट वर्ड्स क्या है, डिक्शनरी से पता चलते हैं, अरबिक डिक्शनरी से पता चलता है, ठीक है। कुछ चीजें आप डिक्शनरी से देख देख पाते हैं, अब आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ कि डिक्शनरी में इसका माना, इसका जो रूट वर्ड लिखा हुआ है वो वाओ लाम दाल लिखा हुआ है, वला दस, ठीक है।
तो इसका रूट कभी कभी एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, कभी वाव या से बदल जाता है, कभी या वाव से बदल जाता है, कभी अलिफ से बदल जाता है, कभी गिर ही जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मौजूद ही नहीं होते। तो इनको सिक लेटर्स कहते हैं। कौन से होते हैं ये? वाव, अलिफ और या वाव हमजा या बोलेंगे इसको, वाव हमजा या। सही है। वाई बोलते हैं इसको, जैसे याद करने के लिए वाई, ये वाई है, वाई, वाव अलिफ और या, वाई, वाई बन। सही है। वाई क्यों क्यों ये सिक लेटर क्यों सिक कर देते हैं आपको? तो ये है कॉल, वाओ लाम ऑफ, वाओ लाम कॉल। और यहाँ यलीदा, यलीदा का रूट, यलीद का रूट वर्ड क्या बनेगा? शाबाश सब पढ़े, वाओ लाम दाल, वाओ लाम वाव दाल वलादा से। आपने कभी उर्दू में लिखा हुआ देखा है कि खालिद, खालिद वल्द, खालिद वल्द शहीद, या इस तरह वल्द लिखा हुआ देखा है उर्दू में कहीं? खबरों पे लिखा हुआ होता है, कहाँ लिखा होता है? खबरों पे। हाँ, कब्रों में लिखा हुआ होता है। उर्दू में भी वल्द लिखा जाता है। वल्द का माना होता है बेटा, बच्चा। ये उर्दू में भी इस तरह से, ये अरबी का ही लफ्ज है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है। ठीक है। वल्द, वल्द का माना क्या होता है? बच्चा। क्या माना होता है बेटा? वल्द। लड़के को भी कहते हैं, छोटे लड़के को वलदा कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वहां कोई लड़का बैठा हुआ है तो मैं कहूंगी वलदा, एक लड़का, वलदा। सही। और ज्यादा लड़कों को क्या कहेंगे, या ज्यादा बच्चों को क्या कहेंगे? औलादुन। उर्दू में भी बोलते हैं ना औलाद, औलाद, अरबी का वर्ड है ये भी, औलाद। वलदा की जमा क्या है? औलादुन। वलदा की जमा क्या है? औलादुन, औलादुन। तो लम यादुन। ना यलीदा। अच्छा, शुरू में, वर्ग के शुरू में ये जो या आया है ना, इसका माना वो या उस होगा। ठीक है। इसलिए ये इसका रूट वर्ड नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, वो या उस लगेगा। तो देखो उस लग गया यहाँ। सही है। वलदा का माना है यानी उसने जना। जना का क्या माना होता है? देखो, एक होता है वर्ड पैदा किया, हम नॉर्मली उर्दू में पैदा किया वर्ड बोल देते हैं। सही है। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, है ना, ऐसे बोल देते हैं हम। ठीक है। लेकिन पैदा करना का मतलब होता है कि बिल्कुल किसी चीज के बगैर जो है वो इंसान को बना लिया जाए। तो हम इंसान किसी बच्चे को पैदा तो नहीं कर सकते ना। तो अल्लाह ताला पैदा करता है। हम ये बोल तो देते हैं उर्दू में पैदा करना, लेकिन असल में पैदा करना नहीं बोलना चाहिए। जना लफ्ज सही लफ्ज है। तो जना का मतलब क्या होता है? किसी चीज में से कोई उसका दूसरा, या उसकी प्रोडक्शन उससे निकले, उसी से पैदा हो। जैसे मुर्गी से अंडा उसी से निकलता है ना। इसी तरह अगर गाय है या कोई भी और जानवर है तो उसी से उसका बच्चा पैदा होगा। ठीक है। इंसान से भी उसी से उसका बच्चा पैदा होता है। तभी तो आप देखो कि आपके अम्मी अब्बू के कैरेक्टरिस्टिक्स और जीन्स जो है वो आपको आते हैं, कि आपकी आंखें काली हैं तो आपके अम्मी की आंखें, अब्बू की आंखें काली होंगी, या जो है आपके बाल करली हैं, या आपका रंग गोरा है, या आपके हाथ कैसे हैं, ये आपके अम्मी अब्बू पे जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो इसी वजूद से एक वजूद से दूसरा वजूद निकलना, एक वजूद से दूसरा वजूद निकलना, एक वजूद से दूसरा वजूद निकलना, इसे कहते हैं जना। ठीक है। इब्राहिम, आपको समझ आ रहा है? इब्राहिम, इब्राहिम, जहां आपको नहीं समझ आया और आपको लगे कि मैं उर्दू मुश्किल बोल रही हूँ या वर्ड ज्यादा मुश्किल है, आप मुझसे पूछा करोगे। ठीक है। आप मुझसे पूछोगे, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको नहीं समझ आ रहा। देखिए, मैं ठीक आपको है। यहाँ पढ़ाने के लिए बैठी हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे पूछोगे, आप मुझसे बार बार पूछोगे, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ से अगर आप बगैर समझे जाओगे तो क्या फायदा? नुकसान किसका है, मेरा या आपका? किसका लॉस होगा अगर आपको समझ नहीं आएगा? मेरा। हाँ, तो अपना लॉस नहीं करना। ठीक है। चले। ठीक है। तो जना यानी अल्लाह के वजूद से कोई और वजूद नहीं निकला, ये है मतलब। अल्लाह ने सबको पैदा किया है, लेकिन अल्लाह के अंदर से कुछ नहीं निकला।
तो जैसे इंसान पैदा होते हैं या जानवर पैदा होते हैं, ऐसे पैदा नहीं हुआ है कोई। बात समझ आई? ये बात समझ आई? तो लम हरगिज नहीं, यलीद उसने जना। ये बात किस लिए आ रही है? क्यों अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा लड़का नहीं है? आपको पता है ये बात क्यों बताई जा रही? क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं? क्रिश्चियंस मानते हैं ईसा कि अल्लाह ताला ने ही सब कुछ किया। नहीं 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 नहीं, क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं? ईसा अलैहि सलाम को क्या कहते हैं? अल्लाह का हाँ जी, अल्लाह का बेटा बोलते हैं उनको। हाँ, क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। सही है। इसी तरह जो ज्यूज हैं, ज्यूज, वो भी कहते थे कि एक और नबी थे, उनका नाम था हजरत उजैर। उजैर नाम था उनका, उजैर। वो उनको कहते थे कि ये अल्लाह के बेटे हैं। आपने कभी बचपन आपने कभी स्टोरी बुक में रिप वैन विंकल की कहानी सुनी है? रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल की कहानी सुनी? नहीं, रिप वैन विंकल ऐसे कुछ था उसका, इसी स्पेलिंग, रिप वैन विंकल। अच्छा, हजरत उजैर के बारे में वो क्यों कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है? क्योंकि वो 100 साल तक अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया था और फिर उनको 100 साल के बाद जिंदा किया था दोबारा। तो जाहिर है पीछे से और लोग जो थे, पूरी जनरेशन तो खत्म हो गई होगी ना 100 साल वाली, और पुराने लोग मर गए होंगे, नए लोग जिंदा हो गए होंगे। तो ये इस मुआवजे की वजह से वो उनको कहते थे कि ये अल्लाह के बेटे हैं। ठीक है। तो इस बात को गलत, क्योंकि क्रिश्चियंस पुराने इस्लाम मुसलमानों से, हम लोगों से पुराने हैं ना, या बात किया है? तो हजरत ईसा अलैहि सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए थे या बाद में? पहले आए थे। पहले आए थे। तो क्रिश्चियन क्या कहते थे? आखिरी नबी है आखिरी नबी। हाँ जी, हजरत ईसा अलैहि सलाम पहले आए थे। ईसा अलैहि सलाम, तो इसीलिए क्रिश्चियंस का जो बिलीफ था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का था, और उनको सबको पता था कि वो क्या कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम क्या है? अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पर अपना तारुफ किया कि अल्लाह लम यलिद, उसने नहीं जना, यानी उसका कोई बेटा नहीं है। ठीक है, बात समझ आई? तो अब याद करो, शाबाश। लम नहीं लम नहीं यलिद उसने जना, यलिद उसने जना, लम नहीं लम लम नहीं नहीं यलिद उसने जना, यलिद उसने जना, लम नहीं लम नहीं यलिद लम उसने जना। यलिद उसने जना। ठीक है, तो अब आगे चले इसको। वलम, वाओ, वाओ की माना क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा था, वो मीन और पढ़ लिया आपने, और नहीं। और नहीं सही है। अब इसमें आपको रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है? मिस अब देखो, वाओ लाम दाल, अब वाओ अपनी शक्ल में वापस आ गया। यही सेम वर्ड है, और रूट वर्ड आप उसका वापस आ गया, वाओ लाम दाल। तो यानी इसमें भी माना किसका होगा? जना का माना होगा। ठीक है। तो यूलद, वो जना गया, यानी जना गया का क्या माना हुआ? वो जना गया, यानी उसका कोई बाप इसका कोई बेटा नहीं। ये पहले वाले में हमने बताया उसका कोई बेटा नहीं, तो वो भी किसी का बेटा नहीं, यानी अल्लाह का कोई बाप नहीं है, अल्लाह अकेला है। तो अल्लाह का ऊपर यानी कि कोई बाप नहीं है, और नीचे उसका कोई बच्चा नहीं। ठीक है, मिस कोई रिश्ता नहीं है। यस, रिश्ता नहीं। रिश्तों की जरूरत तो इंसानों को होती है ना, अल्लाह को तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो उसका कोई बाप भी नहीं है,
ये भी एक और बात है। क्रिश्चियंस ना एक और बात बोलते हैं। क्रिश्चियंस बोलते हैं कि ट्रिनिटी बोलते हैं। ट्रिनिटी है, तीन 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 ट्रायंगल बनाते हैं वो कहते हैं कि ट्रिनिटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ट्रिनिटी। क्रिश्चियंस। ठीक है। ट्रिनिटी, ट्री का माना, ट्राई का माना थ्री होता है ना, तो कहते हैं तीन खुदा है। पहला खुदा क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है। और दूसरा कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा। ठीक है। और तीसरा अल्लाह, यानी गॉड। अल्लाह तो नहीं कहते ना, ये तो गॉड कहते हैं। तो अब ये कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, और कभी कहते हैं कि गॉड जो है वो बच्चा बन के ईसा अलैहिस्सलाम की रूप में आ गया है। तो यानी कि मिस, आपको पता है असली में वो ऐसे समझ रहे थे जैसे वो उनके बेटे हैं, तो उनने ही क्यों उसे मार दिया। हाँ जी, वो कहानी मैं बाद में सुनाऊंगी। तो आप देखो कि अल्लाह को कोई, यानी कि जो क्रिएटर है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, वो मर सकता है? खुद ही कहते हैं कि जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सूलीबी बच्चा, उनको जो है वो किस पे, क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। क्रॉस इसीलिए बनाते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ उस जी, उनको चढ़ा दिया और उनको मार दिया गया। तो कोई तो गॉड उनने ऐसा हो फिर सकता है? मार मार के हाँ जी। उन्हें फिर मारना शुरू कर दिया था ऐसे। वो नाम भूल गया क्या होते थे। ज्यूस को। क्या कहते हैं, हाँ, उन्हें फिर उसे पहले लटकाया और उसके बाद उन्हें हाँ, मारना शुरू कर तो दिया ये था। बात जो ये कहते हैं, ये तो असमत के बिल्कुल ऑपोजिट हो गई ना बात। असमत में हमने क्या पढ़ा था कि वो सेफ्टी प्रोवाइडर वो है और उसको सेफ्टी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है ना? जी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो सेफ्टी की जरूरत पड़ी थी। जी, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो भी तो एक ह्यूमन है। यस। और उनके साथ क्या हुआ था? असली में क्या हुआ था? उनको अल्लाह ताला फिर ने ऐसा क्या हुआ किया? था, वो चोर उनको एंड पे मारने जब आए वो थे, मरने वाले थे उससे पहले तो चोर को उनकी मार दिया रूह था उनको। निकाल के ले आए। एक मिनट। और क्या बोल रहे हैं? और कौन बोल रहा है? बस मैं बता रहा हूँ कि बस दो चोर मैं थे, उनको उनको हाँ हजरत ईसा को मारने आए थे। उनमें से एक चोर हजरत ईसा में मिलता था, तो हाँ दूसरे चोर ने एक चोर को मार दिया था। तो इनको लगा था कि ये जो है, तो उन्होंने उसको स्टैचू पे चढ़ा के मारा था, हालांकि हजरत ईसा ऊपर उठा लिया गया था। हाँ, आसमान पे उठा लिया था अल्लाह ताला ने उन्हें। उनको क्रॉस पे, हजरत ईसा को क्रॉस पे चढ़ाया ही नहीं गया था, बल्कि अल्लाह ताला ने वो जिस शख्स ने उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ छुपे हुए हैं, उन्हीं की शक्ल अल्लाह ताला ने ईसा की बना दी थी, ईसा अलैहिस्सलाम। और असल में तो उसको मारा गया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया। कुरान में ये अल्फाज आते हैं कि हमने ईसा को अपने पास उठा लिया। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात भी गलत साबित कर रहे हैं अल्लाह ताला कि वो जना नहीं गया, यानी ईसा खुदा नहीं है, एज अ बेटा भी खुदा नहीं है, और एज अ गॉड भी वो खुद नीचे नहीं आ गए। इंसानों के थोड़ी आ जाएंगे अल्लाह ताला। हिंदू भी तो यही बोलते हैं। हिंदू कहते हैं कि जो है अवतार होते हैं। आपने कभी सुना ये वर्ड एवटार? ये बहुत आता है एवटार। ये सुना है आपने? लोग अपनी तस्वीरें बनाते हैं एवटार करके। बना देखा है ये वर्ड एवटार? यस मिस, गेम्स अवतार, यस जी। यस। ये असल में मिस ऐसे तो अवतार ऐसे गेम में तो अवतार अपने कपड़ों को कहते हैं। जी, लेकिन ये इनका रिलीजियस सिंबल है। आपको पता है ये बात? ये हिंदुओं ने, जो हिंदू गेम बना रहे होते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर जो गेम्स बना रहे होते हैं, वो ना अपनी चीजें डाल देते हैं आपके लिए। और अवतार इसकी ये इनका संस्कृत का लफ्ज है, और इसका माना होता है अवतार। अवतार का माना होता है कि कि किसी का रूप लेकर नीचे आ जाना, उतरना। किसी का रूप लेके नीचे उतर जाना, यानी इनके 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 रिलीजन के हिसाब से इनके जो गॉड हैं वो इंसानी शक्ल में या किसी शक्ल में नीचे आ जाते हैं। उसको कहते हैं ये अवतार है, ये गॉड के या रब के वो अवतार। गेम आप अपना पूरा ऐसे अपने शक्ल, अपने बाल, अपने कपड़े हाँ, सारे चेंज कर लेते हो। तो गेटअप, यानी कि ये गेटअप समझ लो ना। यानी वो कहते हैं कि ये गॉड का गेट, गॉड जो था वो इंसान का गेटअप करके नीचे आ गया। ये है मतलब इसका। समझ में आई बात? ये इनका रिलीजियस सिंबल है और वर्ड है, रिलीजियस सिंबल है इनका। तो लम नहीं यलिद, उसने जना।
अब आगे याद करो, वलम और नहीं, वलम नहीं वलम और नहीं, यूलद नहीं, वो जना गया, युलद वो जना गया, यूलद युलद वो वो जना जना गया, यूलद वो जना गया, युलद वो जना यूलद गया, वो जना यूलद गया, वो जना गया, यूलद वो जना यूलद वो जना गया, यूलद वो जना गया, युलद जना गया, यूलद वो जना गया, वलम और नहीं, वलम और वलम नहीं, और नहीं, यूलद वो जना गया। युलद वो यूलद जना वो गया, जना गया, ठीक है, यानी कि ना उसका वो खुद किसी का बेटा है, ना उसका कोई बेटा है। अब आवाज कट रही है, म्यूट करो जरा, शाबाश, आगे की आयत कर रही हूँ। आवाज कटने लगी, आज आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, अब देखो, वलम, फिर कोई आ गया माना, और नहीं। अब यकुन, ये जो लफ्ज है इसमें इसका रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है, कोई एक बच्चा बताए। हाँ, क्या माना है बताओ, कौन बताएगा? मूसा मैं, मुस्तफा में से कोई बताएगा? हाँ, चलो इब्राहिम बताए। वाओ, ठीक है, वाओ, इब्राहिम बताए। यकुन का रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है? हमजा और वाव, बस खाली हमजा और वाओ, तो कहाँ नजर आ रहा है इसके अंदर, यकुन के अंदर? आप मिस वो उसके काफ के बाद वाव, वाव, ये काफ वाव नून। काफ पे तो पेश है बेटा, वाओ कहाँ है? ये किसने बोला है काफ फिर वाओ? मिस काफ काफ के बाद, मिस काफ के बाद, काफ और नून नजर आ रहा है, काफ और नून, और या भी शुरू में मिस काफ के बाद, हाँ मिस काफ के बाद आएगा। हाँ। अच्छा, या जो है ना, काफ की ये तो आपका मतलब रूट वर्ड का पार्ट नहीं है। शुरू का या कभी भी रूट वर्ड का पार्ट नहीं होता, ये याद रखना है आप, ठीक है? शुरू का या को हटा दो। अब इसमें काफ और नून बचा, जैसे कुल है ना, ऐसे ही कुल। मिस काफ के बाद, ठीक है बेटा, काफ के बाद, ठीक है, अब आप सुनो मेरी बात। कुन, काफ। अब इसमें जो एक वर्ड है जो मिसिंग है लेटर, वो है वाव। कौन? सही है, इसका रूट वर्ड है काफ वाउन। इसका माना होता है मिस टू बी, इसका माना होता है होना, टू बी यानी होना। अब इसका माना अगर प्रेजेंट में है तो है लेंगे, अगर पास्ट में होगा तो हम कहेंगे था, सही है? अगर फ्यूचर में होगा तो हम कहेंगे होगा, ठीक है? जैसे आपको कहा जाता है कि अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करता है तो उसको क्या कहता है? उसको क्या कहता है? अल्लाह किसी काम का इरादा करता है तो उसको क्या कहता है? मिस कौन कहता है? यस, माज बारकल्लाहु फीक, कुन कहता है उसे। यहाँ पे लिखे लिखा हुआ है कुन, या कुन में कुन है खाली, कुन उसको कहता है कुन, और इसका मतलब क्या होता है? कुन, हो जा। तो क्या होता है? फयाकून, तो वो हो जाता है, तो वो हो जाता है। तो यकुन का माना क्या बनेगा? है। यकुन का क्या माना बनेगा बेटा? ये कौन मिस है जी है। तो वलम और नहीं यकुन यकून है, है, वलम और नहीं वलम और नहीं, वलम और नहीं, यकुन है, यकून है, यकुन है। यकुन है, यकून है, जी, और आगे क्या है? लहू, इसके लिए, लहू उसके लिए। लहू का लाम जो है वो फॉर के लिए है, फॉर, ला, और हु उस, ठीक है? ये प्रोनाउन है, जैसे ये प्रोनाउन है ना, तो ऐसे ही लहू भी प्रोनाउन, प्रोनाउन, ऐसे ये भी प्रोनाउन है, हु, NON, FPRO, है ना? लहू उस, तो उसके लिए जी, किस बात की लहू मुस्कुराहट उसके आ रही लिए, है? मोहम्मद अली और हमीदा को किस बात की मुस्कुराहट आ रही है? लहू उसके लिए, पढ़िए।
लहू उसके लिए, उसके लिए, लहू उसके लिए, उसके लिए। वलम और नहीं, पढ़ो। वलम और नहीं, कलम यकुन है, यकुन है, लहू उसके लिए, लहू लहू उसके लिए, तो कुफुवन, कुफुवन, कुफुवन का रूट वर्ड क्या बनेगा? हमजा बताएं, नहीं ये क्या नाम है इनका, मोहम्मद अली आप बताइए। कुफुवन का रूट वर्ड बताइए बेटा, कितने लेटर्स नजर आते हैं? काफ फे वाओ नून। बस बस, नून नहीं बोलेंगे, बस नजर आ रहे हैं वही बोल। काफ फा और वाव, शाबाश, यही रूट वर्ड है इसका। कफू, कफू, इसका माना होता है बराबरी का, सही है, बराबर। तो नहीं है इसके लिए बराबर का, ठीक है। अब कुफुवन बराबर का, कुफुवन बराबर का, कुफुवन बराबर का, बराबर का, कुफुवन बराबर का, कुफुवन बराबर का। बराबर का, ठीक है। अहदुन, जब अल्लाह के अलावा किसी के लिए अहदुन का लफ्ज आता है तो उसका माना क्या होता है? कोई भी। कल मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया था, लास्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि अहदुन जब अल्लाह की सिफत बन के आया है तो इसका माना होता है अकेला। और जब ये अल्लाह के अलावा किसी के और के लिए आएगा, अहद, ये सेम वर्ड है ना, अहदुन अहदुन, तो उसका माना बनेगा कोई एक भी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि घर में कोई एक भी नहीं है, सही है। जी अरबी जबान में जी जब अहदुन घर के अंदर, जैसे किसी इंसान की बात करें कि घर के अंदर कोई नहीं है, तो अहदुन बोलेंगे। और अहदुन बोलेंगे तो उसका माना होगा कोई एक भी नहीं है, यानी किसी इंसान का नामो निशान नहीं है घर के अंदर, सही है। तो कुफुवन बराबर का अहदुन, कोई एक भी, कुफुवन बराबर का अर्जुन कोई एक भी। बराबर का, अहदुन अहदुन, कोई एक भी, अहदुन अहदुन कोई एक भी, या कोई एक अहद, भी, या अहद बोल दे, अहद एक भी, कोई एक भी, सॉरी, हाथ अहद कोई एक भी, अहद एक भी, अहद कोई एक अहद भी, एक, अहद 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 कोई कोई भी, एक भी, ठीक है। फिर से पढ़े, अहद वलम, कोई एक भी, शाबाश, वलम और नहीं, वलम और वलम और वलम नहीं, और नहीं, है, कलम और नहीं, यकुन है, लहू उसके लिए, यकुन लहू उसके लिए उसके लिए, कुफुवन उसके बराबर लिए, का, कुफुवन बराबर का, अहद बराबर का, कोई एक भी, अहद हुई, अहदुन हाथ कोई एक भी। अहद, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसका मैंने आपको बताया था कि ये मक्की सूरत है, सही है, और इसमें अल्लाह ताला का क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब भी सूरत इखलास की बात आए तो आपको क्या समझ आना चाहिए कि इसमें अल्लाह का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह, ठीक है। और ये मक्की सूरत है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये छोटी सूरतों में से है ना। तो एक मरतबा एक जी मजेदार वाकया सुनाती हूँ आपको। एक सहाबी थे, उनका नाम मैं भूल गई। एक सहाबी थे, वो नमाज पढ़ाते थे, जैसे इमामत करते हैं ना, तो नमाज पढ़ाते हैं, इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, तो किरात करते हैं। तो किरात करते थे वो, अब वो मुझे पता पहले सुन ले अब्दुल्ला, पहले सुन ले बात, फिर बोलिएगा। तो तो वो नमाज पढ़ाते थे। अब जैसे वो कोई और सूरत पढ़ते, जैसे फर्ज करो कि वो सूरतुल लैल पढ़ते या सूरतुल दुहा पढ़ते, तो फिर साथ में कुल हु अल्लाहु अहद भी जरूर पढ़ते। यानी भले से वो कोई लंबी सूरत भी पढ़ रहे होते, जैसे सूरतुल मुल्क पढ़ते एक रकत में, फिर उसके बाद सूरतुल इखलास पढ़ते और फिर रुकू करवाते, अल्लाह अकबर करके रुकू करवाते। नमाज पढ़ाते ऐसे ही पढ़ाते हैं ना बेटा, आप लोग मस्जिद जाते हो ना, जी ऐसे ही पढ़ाते हैं ना कि किरात होती है। कैसी किरात होती है? पहले सूरह फातिहा होती है, फिर उसके बाद कुरान की कोई सूरत भी पढ़ी जाती है, फिर रुकू किया जाता है। तो वो कोई भी और सूरत पढ़ते और साथ में सूरतुल इखलास जरूर पढ़। तो कुछ लोगों ने जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत कर दी
कि ये सूरतुल इखलास जरूर पढ़ाते हैं, लंबी सूरतें भी पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद सूरतुल इखलास भी पढ़ा देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को बुलवाया और पूछा कि भाई क्या वजह है ऐसी कि आप सूरतुल इखलास खाली भी पढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो कभी कोई दूसरी सूरत ना पढ़े और सिर्फ सूरतुल इखलास पढ़ा दें। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। क्या कहा? मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, बहुत पसंद है मुझे ये सूरत और मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह का तारुफ है ना, इसमें अल्लाह से इतनी मोहब्बत है कि इसका तारुफ है, तो मुझे ये सूरत बहुत ज्यादा पसंद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे मुस्कुराए और पता है क्या कहा कि नाम लेकर, सहाबी का नाम लेकर कहा कि तुम्हें इसकी मोहब्बत मुबारक हो और इसकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। इस सूरत की मोहब्बत तुम्हें कहाँ लेके जाएगी? हम सबको जन्नत में। सबको जन्नत में जाना है ना, हम Yes, जहन्नम में तो कोई भी नहीं जाना जी। चाहता। तो दूसरा ये कि अल्लाह से मोहब्बत होगी तो इंसान जन्नत में जा सकेगा, ऐसा ही है ना। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा, ऐसा ही है ना। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा और मोहब्बत होगी तो अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से बचा लेगा, क्योंकि हम गलतियां तो करते रहते हैं, हर वक्त गुनाह भी हमसे होते रहते हैं, लेकिन अगर हम माफी मांग लें और तौबा कर लें तो अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा और हमारी गुनाहों को हमें माफ कर देगा, हमें माफी दे देगा और हमें जन्नत में दाखिल कर देगा। इस सूरत से आपने क्यों मोहब्बत करनी है बेटा, बताइए कि इसके अंदर किसका इंट्रोडक्शन है? अल्लाह का। अल्लाह का। तो क्यों मोहब्बत करनी है अल्लाह आपको का। इससे, इस सूरत से? इसमें अल्लाह का इंट्रोडक्शन है और हमें अल्लाह से क्या करनी चाहिए? मोहब्बत मोहब्बत करनी चाहिए। तो इस सूरत से भी मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत करनी चाहिए। शाबाश। तो आइंदा से जब भी आप ये सूरत पढ़ेंगे ना तो आपके जहन में अहदुन, जब आप कुरान या जब आप नमाज में पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद, तो आपको अहद सोचते हुए अकेला अल्लाह ताला का ये तारुफ याद आना चाहिए, अकेला है। अल्लाहु समद, तो आपको समद पढ़ते हुए याद आना चाहिए कि क्या है अल्लाह ताला, तो वो है जिससे अल्लाह ताला से सेफ्टी मांगी जा रही है। अल्लाह को सेफ्टी की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी चीज की नीड नहीं है। मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ अल्लाह को उसकी जरूरत नहीं है। मैं नमाज नहीं भी पढ़ूं तो अल्लाह को चाहिए नहीं। ये नमाज किसके लिए है? नमाज किसकी नीड है? मेरी अपनी नीड है, हमारी नीड है, ऐसा ही है ना। ये नमाज किसकी नीड है? हमारी नीड है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे नुकसान किसको होगा? किसका लॉस होगा? अल्लाह का कि हमारा लॉस मारा। होगा। फिर जब आप पढ़े लम यलिद वलम यूलद, तो जहन में आना चाहिए कि क्रिश्चियंस कितना गलत बोलते हैं कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह ताला खुद बेटे बन के पैदा हो गए। ये जब हम पढ़े लम यलिद वलम यूलद तो हम जहन में सोचें कि ये तो ईसा ईसा अलैहि सलाम के बारे में कितना गलत बात करते हैं। अल्लाह ताला तो जो है उसको तो नीड ही नहीं है किसी बच्चे की और किसी के होने की, सही है। फिर हम बोले वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जहन में आना चाहिए कि उसके जैसा तो कोई भी नहीं है। मेरा रब तो सबसे अच्छा है और सबसे बेहतर है और सबसे ऊंचा और सबसे आला है। अल्लाह तो सबसे बेहतरीन है, तो हम बोले कि उसके जैसा तो कोई भी नहीं है। बात समझ आई? ठीक है, तो आप इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट आगे जो है वो हम नेक्स्ट सूरतुल लहब करेंगे इंशाल्लाह। और इस सूरत के बारे में आपने किसी से शेयर करना है जाके, आप अपनी अम्मी को बताएं, अब्बू को बताएं, बहन भाइयों को बताएं या किसी को बताएं। इस सूरत के बारे में कुछ ना कुछ आपने शेयर करना है और मुझे बताएंगे आपने क्या शेयर किया, ठीक है? चले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।